गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं ना पाठ 10 नीम का पत्र। आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ 10 नीम का पत्र, है ना। देखिए बच्चों, ये नीम का पत्र क्या है। यह पाठ एक पत्र है। यह पाठ क्या है, एक पत्र है जो कि नीम के एक पेड़ द्वारा बच्चों को लिखा गया है। जो है ना, जो कि नीम के एक पेड़ द्वारा बच्चों को लिखा गया है। इस पत्र में पेड़ बच्चों से अपने जीवन में कुछ मुख्य अनुभव साझा कर रहा है। देखिए नीम का पत्र, नीम का पत्र बच्चों, आप लोग नीम का पत्र देखे होंगे, नीम का पत्ता, है ना। जो नीम के जो पौधे होते हैं उसकी बहुत अधिक विशेषताएं होती है बच्चों। जैसे नीम का जो पौधा होता है वो क्या है, नीम, है ना। हमारे अगर घर के आसपास रहता है तो हमारे बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े उसको क्या करता है, वो दूर रख करता है, ठीक है। अनेक तरह के बीमारियों से क्या होता है, मुझे बचाता है। अगर नीम के दातुन, है ना, नीम के दातुन से अगर डेली आप अगर दांत उसमें ब्रश करोगे तो क्या होता है, हमें किसी तरह की बीमारियाँ दांतों में, किसी तरह शरीर में क्या होता है, किसी तरह की बीमारियाँ नहीं होती है ना। अगर उसके पत्तों का अगर हम सेवन करते हैं, है ना, उसको पत्तों को उबाल कर नहाना, उसके पत्तों का हम सेवन करते हैं। बाकी में कड़वा होता है ना। लेकिन इसका अगर प्रॉपर वे में जो जब उसके फुनगी तो शुरू में जो आता है कोची पत्ता जो नीम का होता है, अगर है ना फुनगी उसको बोलते हैं, अगर उसका हम लोग सेवन करेंगे तो हम अनेक तरह से बीमारियों से क्या होता है, छुटकारा पा सकते हैं, है ना। हम हमेशा क्या रहेंगे, निरोग रहेंगे, है ना। नीम का पत्र, इसीलिए नीम के जो वृक्ष होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, बहुत विशाल होते हैं और उसके क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं नीम के, है ना। नीम के पत्र, क्योंकि नीम के जो तने हैं, नीम का तना से, उसके पत्ते से क्या होता है, अनेक तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है ना। नीम का पहले के गांव के लोग क्या करते हैं, नीम के दातुन लेते हैं, भारी कड़वा लगता है शुरू में, लेकिन क्या होता है जब वो दांत में क्या होता है, हमेशा कहते हैं उनके दांत हमेशा देखिए माने ठीक रहता है ना, कभी उसमें कीड़ा नहीं लगता। इसीलिए नीम का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नीम के छाल को भी, है ना, लोग क्या करते हैं, माने कोई दवा बनाते हैं, है ना। तो ये नीम हमारे लिए, जो नीम का जो पेड़ है हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नीम का जैसे दातुन देते हैं ना, बाजार में मिलता है नीम का दातुन, उसको करने से क्या होता है, हम एकदम स्वस्थ और निरोग रहते हैं, ठीक है। हमारे दांतों में किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं होती है, ठीक है। और जो भी हम इसका मान लीजिए इसका पत्तों का भी सेवन करते हैं जब, है ना, तो जैसे खाओ फुंसी उनसी होता है, जब उसको क्या होता है उबाल के हम जब नहावा लेते हैं, उसमें जो दवा बनाते हैं उसको लगाते हैं, वो बहुत हमारे लिए कारगर होता है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिए हैं, अगर प्रकृति से हम अगर कुछ लें तो प्रकृति क्या होता है, बहुत सारे हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, निरोग रख सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग आज विज्ञापन की दुनिया में प्रकृति को पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों नीम का पत्र आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या, नीम का पत्र, है ना। नीम पत्र, यह पाठ एक पत्र है। यह पाठ एक पत्र है जो कि नीम के एक पेड़ द्वारा बच्चों को लिखा गया है। यह जो पाठ हम लोग पढ़ रहे, क्या ये एक पत्र है कि नीम, है ना, जो नीम के एक पेड़ द्वारा बच्चों को लिखा गया। नीम के पेड़ ने क्या जगह बच्चों को क्या लिखा है, पत्र लिखा है ना, लिखा गया। पढ़ेंगे आगे हम लोग। इस पत्र में पेड़ बच्चों से अपने जीवन के कुछ मुख्य अनुभव साझा कर रहे हैं। इस पेड़ में, है ना, इस पत्र में पेड़ बच्चों से अपने जीवन के कुछ मुख्य अनुभव साझा कर रहे हैं। नीम के पेड़ क्या क्या बच्चों को पत्र लिखा है ना, लिखा गया है। लेकिन इस पत्र में पेड़ जो है बच्चों से अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के अनुभव के बारे में बता रहे हैं, है ना। वो अपने जीवन के अनुभव के बारे में वो बताना चाहता है बच्चों को, है ना। तो इसे हमें पढ़ना है। तो आइए पढ़कर समझे कि पेड़ बच्चों से क्या कह रहा है ना। उससे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं शब्दार्थ, है ना। क्या पढ़ते हैं, इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ का अर्थ क्या हो गया, शब्दों के अर्थ। बच्चों पढ़ने से पहले आगे शब्दार्थ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो वर्ड मीनिंग जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ अगर हम पकड़ लेंगे, कहीं भी हम अगर कोई भी पंक्ति पढ़ते हैं, कोई भी लाइन पढ़ते हैं, अगर हम कहीं नहीं समझ पाते हैं तो शब्दार्थ के द्वारा वो क्या हो, पंक्ति का अर्थ मिल जाता है ना, अर्थ आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए
रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंगों के पंछियों, पंछियों मतलब क्या हो गया, पक्षियों चिड़ियों, है ना। रंग बिरंगे मतलब अलग अलग रंगों के, क्योंकि हमारे जो रंग होते हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, है ना, चीज़ है रंग, है ना। नहीं तो हमारा अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बेरंग हो जाएगा, हमें किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए रंग बिरंगे क्या हो जाएगा, अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंगों के। देखते हैं ना बच्चे लोग क्या करते हैं, नीला पीला सब क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, जब वो कला चित्रकला माने बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो क्या करते हैं वो बच्चे रगड़ते हैं, कितना अच्छा लगता है, रंग बिरंगा, है ना, रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के। अच्छा, पक्षियों मतलब क्या हो गया, पक्षियों में चिड़ियों, देखते हो बच्चे सुबह सुबह पक्षियों चिड़ियों, ठीक है। निबोलियाँ, नीम का फल, नीम का फल, नीम का फल भी क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके तेल बनाए जाते हैं, है ना, उसका सेवन किया जाता है। नीम का पेड़ की जो भी चीज़ है, उसका तना पत्ता, है ना, चाहे निबोलियाँ, उसके फल, सभी क्या होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक, क्योंकि नीम की निबोलियाँ से, पत्तों से, उनके छाल से अनेक तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है ना, अनेक तरह की क्या होती है दवाइयाँ बनाई जाती है। अगर आसपास का, तो आसपास का वातावरण भी क्या होता है, स्वच्छ रहता है, शुद्ध वायु मिलती है नीम का पौधा से, ठीक है। लोगों को क्या होता है, छाया मिलता है, अनेक तरह के पक्षियों को, है ना, तो क्या होता है उनको शरण मिलता है, पक्षियाँ अपना घोंसला बनाती है ना। बस अच्छा, बसेरे, बसेरे मतलब घर, बसेरे मतलब घर, ठीक है। देखिए बसेरे मतलब घर, जो नीम के पौधे होते हैं वहाँ पर अनेक तरह के जो पशु पक्षियाँ हैं वो क्या करते हैं, अपने क्या बना घोंसला बनाते हैं, वहाँ पर रहते हैं छोटे छोटे जीव जंतु, ठीक है। और हमें क्या होता है, हमें वहाँ पर क्या मिलती है, छाया मिलती है। बोलते हैं ना शीतला माता का जो भी होता है वो भी क्या होता है, माने नीम के वृक्ष के नीचे ही, है ना, ठीक है। कान फटना, बहुत तेज आवाज़ होना, कान फटना, किसी चीज़ को भी बच्चों सुनने से पहले क्या होता है, हल्की आवाज़ में सुनना चाहिए, अधिक आवाज़ में सुनने से हमारे कान में क्या होता है, कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए क्या करना चाहिए, कान फटना मतलब बहुत तेज आवाज़ होना, कान फटना। हत्यारे माने हत्या करने वाले, हत्यारे मतलब हत्या करने वाले, यहाँ पर हत्या करने का मतलब है जो पेड़ को काटना, है ना, पेड़ों को काटना। आज लोग क्या करते हैं, अपने सुविधा के लिए क्या होते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण अनेक तरह की बीमारियां फैल रही हैं, है ना। पेड़ों पर कर्तव्य, कर्तव्य मतलब क्या हो गया, कार्य, कर्तव्य मतलब कार्य, किसी भी काम को करना, वो क्या कहता है, कर्तव्य, कर्तव्य कार्य करना, है ना। कर सहम जाना, डर जाना, सहम जाना मतलब डर जाना, ठीक है, सहम जाना मतलब डर जाना। तो हत्यारे मतलब हत्या करना, है ना, हत्यारे मतलब जिसे बोलते हैं ना, हत्यारे जो आज जो बहुत सारे क्या होते हैं, अनेक अनेक पेड़ों को काटा जा रहा, लकड़हारे क्या करते हैं, उसे काट के ले जाते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, मकान बनाने के लिए, है ना। इस तरह से क्या होते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, है ना। इसीलिए हत्यारे बने हत्या करने वाले, हत्यारे का मतलब हो गया यहाँ पर पेड़ों को काटना, ठीक है। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब क्या है, कार्य, कर्तव्य मतलब क्या हो गया, कार्य करना, है ना, कर्तव्य कार्य करना चाहिए। सहम जाना यानी डर जाना, सहम जाना मतलब डर जाना, सहम जाना मैंने पेड़ अपने बता रहे कि हम किस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा, मैं ये देख कर क्या होता है, इसीलिए जो पाठ है ना, नीम का पत्र बच्चों के द्वारा, सॉरी नीम के द्वारा लिखा गया है ना। अच्छा, बहुमंजिला, कई मंजिलों वाला, बहुमंजिला मतलब कई मंजिलों वाला, मैंने क्या हो जाएगा, पेड़ों को काट कर बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, है ना। इसीलिए आज क्या हो जाएगा, हमें शुद्ध वायु नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या है, अनेक तरह की बीमारियां फैल रही है। लोग क्या होता है, अनेक तरह के लोगों को सांस लेने में रक्तचाप, अनेक तरह का क्या है, दिन पर दिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो दिन पर दिन प्रदूषण फैलते जा रहा है, ठीक है। बहुमंजिला मतलब कई मंजिलों वाला, बहुमंजिला मतलब कई मंजिलों वाला। इमारतें, है ना, इमारतें मतलब क्या हो गया, मकान भवन, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी, है ना, बहुमंजिला इमारतें पेड़ पौधे को काट कर बनाया जा रहा है।